2, 3, come on. था उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था। उसके चेहरे की झलक देखकर चेहरा फूलों सा खिलता। उसके आंचल की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। मैं उसकी रानी बेटी थी, वो आँख का तारा कहती थी। मैं बनूं बुढ़ापे में उसकी बस एक सहारा कहती थी। उंगली को पकड़ चलाया था, पढ़ने विद्यालय भेजा था। मेरी नादानी को भी उसने बीच अंतर सदा सहेजा था। मेरे सारे प्रश्नों का वो फौरन जवाब बन जाती थी। मेरी राहों के कांटे चुप फौरन गुलाब बन जाती थी। मैं बड़ी हुई थी कॉलेज से एक रोग प्यार का ले आई। जिस दिल में माँ की मूर्त थी वो राम गए रहीम को दे आई। शादी की पति से बात बना, अपने रिश्तों में झूल गई। अब करवा चौथ मना वो माँ की ममता को भूल गई। हम भूल गए अपना जीवन, वो अमृत वाली चाहती थी। हम भूल गए वो खुद भूखी रह के हमें खिलाती थी। हमको सूखा बिस्तर दे के खुद गीले में सो जाती थी। हम भूल गए उसने ही होठों को भाषा सिखलाई थी। नींदों के लिए रात भर उसने लोरी गाई थी। हम भूल गए हर गलती पे उसने डांटा समझाया
सुंदर प्रस्तुति, डांस के जैसी तालियां नहीं आ रही है। अच्छा डांस देखना है तो तालियां जोरदार बजा दी जाए। कल कल में पारे पर पर्वत राज हिमालय है, दक्षिण में रत्नाकर सागर इनरा चरण पकारे है। इन धरती री करे आरती सूरज चांदियो, इन परवारा प्राणियो आधरती हिंदवान री, आधरती हिंदुस्तान री। कल कल करती नदियां जानो इन री गाथा गावे, चम चम करता मरुड़ा टीला चांदी ने शर्मावे। अमराया में आबार खेता में धानिया, इन परवारा प्राणियो आधरती हिंदवान री, आधरती हिंदुस्तान री। बहुत ही शानदार नृत्य। दमासाओं की आगे की कड़ी में ओसिया के SBI शाखा के प्रबंधक साहब ने विद्यालय को एक एक्वागार्ड और 4 छत पंखे भेंट किए थे। इसी कड़ी में बदलावासनी के नारायण राम जी कालवान राम ने 5100 रुपए विकास के लिए भेंट किए थे। लाखा राम जी ने 5100 रुपए, छोटू सिंह जी भाटी साहब ने एक अलमारी भेंट की थी। सालम सिंह जी भाटी साहब इन्होंने भी एक अलमारी दी। मखमल जी कड़ेला साहब इन्होंने भी एक अलमारी भेंट की। लक्ष्मण राम जी ठेकेदार साहब 1100 रुपए, सरवण राम जी ठेकेदार साहब 1100 रुपए और अर्जुन राम जी फौजी साहब इन्होंने भी 1100 रुपए की राशि देकर विद्यालय विकास में सहयोग दिया था। तो इन सभी का मैं विद्यालय परिवार की ओर से सलवार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है।
अफसोस नहीं जो तेरे लिए, सो दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे ना रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जा झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तो मुझको कब तक रोकोगे, तो मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाली मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरी हूँ, मैं सागर से भी गहरी हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगी मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधी खड़ी हुई, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, मैं तफ तफ का सोना बनूंगी, मैं
बीकानेर के रसगुल्ले प्रसिद्ध है और बीकानेर की भुजिया प्रसिद्ध है। हमारे बडलाबासनी के भूतपूर्व सरपंच श्रीमान गंगाराम जी की तरफ से छोटे बच्चों के बैठने के लिए एक दरी भेंट की गई है विद्यालय को। इसके लिए विद्यालय परिवार इनका हार्दिक अभिनंदन और आभार प्रकट करता है। स्वागत की कड़ी में मैं हमारे विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती प्रीति दादी से अनुरोध करूंगा कि हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी का माला पहना कर पिपल पतिया बाही चूड़ा खनके। तो मैं भजनलाल जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पे पधारें और हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को ये तस्वीर भेंट करें। से डॉक्टर भजनलाल जी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन प्रोत्साहन दिया है। तालियों से इनका भी हार्दिक स्वागत। कम नहीं होती, लड़कियां बिना ये संसार नहीं होता। अरे लड़कियों को एक बार जन्म लेने दो, ये किसी से कम नहीं होती। लड़कियां किसी से कम नहीं होती। लड़कियां लड़कों से आगे रहकर बताया है, एक दो क्षेत्र नहीं हर क्षेत्र में आगे रहकर बताया है। ऐसा कोई कार्य नहीं जो लड़कियां नहीं कर सकती हैं। माता पिता की सुनकर आगे लड़कियां ही तो बढ़ती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नारी का उत्थान कराने वाली प्रथम महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले थी। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला थी। ये दोनों लड़कियां ही तो थी। पहाड़ों पर चढ़ने वाली प्रथम महिला ये प्रेमलता अग्रवाल व संतोषी ये दोनों लड़कियां ही थी। जय हिंद।
भामाशाह आगे आए और स्कूल के विकास के लिए काम करवाए। तो वैसे तो पूरी वो लिस्ट बनी हुई है जो हमारे सर ने बता दिया कि भाई पूर्व काम है जो कितना हो चुका है, लेकिन मेरे हिसाब से जो ये काम है बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी है जो जितना करवाया है उन भामाशाहों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीमान भूम सिंह जी भाटी ने जो गेहूँ बनवाई है बहुत ही बड़ा काम है, नहीं तो है जो हमारे को आसपास के हैं जो नल से पानी लेकर आना पड़ता था और वो भी गर्म पानी, ठंडे पानी की इन्होंने व्यवस्था करवा के सबसे बड़ी जो समस्या है वो खत्म कर दी। अब है जो मूल जो हमारी मांग है वो विद्यालय के जो मांग पत्र है वो हमने तैयार किया है। एक तो सबसे पहला है जो पर्याप्त शौचालय नहीं है, हमारे विद्यालय में आज भी शौचालय नहीं है, बच्चों को बाहर जाना पड़ता है टॉयलेट के लिए। तो ये मतलब सीनियर विद्यालय में बहुत ही बड़ी समस्या है। बाहर हमारे रोड अपने इस विद्यालय के सामने से रोड गुजरती है, तो बाय द वे ऐसा भी कोई दुर्घटना हो सकती है, तो इसलिए है जो ये जो समस्या है। तो आज हमारे बहुत सारे भामाशाह, बहुत सारे प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि या विराजमान है, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि हमारे इस विद्यालय के मांग पत्र पर आप थोड़ा गौर करके इस विद्यालय को एक आदर्श उत्कृष्ट विद्यालय बनवाने में अपना सहयोग दें। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। दूसरी जो डिमांड है वो है विद्यार्थियों के बैठने तो फर्नीचर की व्यवस्था। आप देख ही रहे हो अभी हमने फर्नीचर की व्यवस्था इधर उधर से आनन फानन में की है, क्योंकि हमारे यहाँ पर्याप्त न तो कुर्सियाँ है, न बेंच है, न बैठने के लिए स्टूल है।